कभी किसी ऊंचे पहाड़ को देखकर मतलब एकदम आसमान छूते पहाड़ को मन में ये सवाल आया है कि यार ये बने कैसे। ये सिर्फ पत्थर और मिट्टी के ढेर तो नहीं लगते, है ना। इनमें ना एक कहानी छिपी होती है, एक बहुत बहुत पुराना इतिहास। तो चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं। तो हमारा सवाल बिल्कुल सीधा है। ये जो शानदार विशाल पर्वत हमें दिखते हैं, ये हमेशा से तो यहाँ नहीं थे। तो फिर ये आए कहाँ से? इनका जन्म कैसे हुआ? आज हम इसी की पड़ताल करेंगे और समझेंगे कि कौन सी जबरदस्त ताकतें हमारी पृथ्वी को ये आकार देती हैं। ठीक है, शुरुआत करते हैं एक बहुत ही दिलचस्प बात से। ये जो जमीन है ना जिस पर हम सब खड़े हैं, हमें तो एकदम ठोस और स्थिर लगती है, पर असल में ऐसा है नहीं। ये बहुत ही धीमी रफ्तार से लेकिन लगातार हिल रही है। इसे ऐसे समझिए, पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी कठोर परत है, जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, वो एक साबुत शेल जैसी नहीं है, बल्कि ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है, बिल्कुल एक जिगसॉ पजल की तरह। इन्हीं टुकड़ों को कहते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। और हाँ, इन प्लेट्स पर सिर्फ हमारे महाद्वीप ही नहीं, बल्कि समंदर के नीचे की जमीन भी टिकी हुई। तो सवाल उठता है कि ये प्लेट्स हिलती क्यों हैं? भाई कोई तो इंजन होगा इसके पीछे, है ना। और वो इंजन है हमारी पृथ्वी के केंद्र की जबरदस्त गर्मी। इस गर्मी की वजह से क्रस्ट के नीचे जो पिघली हुई चट्टानों का समंदर है, जिसे मेंटल कहते हैं, उसमें करंट्स बनते हैं, ठीक वैसे ही जैसे किसी बर्तन में पानी उबलता है। और यही करंट्स अपने ऊपर तैर रही इन प्लेट्स को धीरे धीरे खिसकाते रहते हैं। लेकिन कितना धीरे, अंदाजा लगाइए। 1 साल में बस कुछ सेंटीमीटर। जी हाँ, हमारे नाखून जितनी तेजी से बढ़ते हैं, बस लगभग उतना ही। अब सुनने में ये तो कुछ भी नहीं लगता है ना, लेकिन यही तो सारा खेल है। जब लाखों करोड़ों सालों तक ये कुछ कुछ सेंटीमीटर्स जुड़ते जाते हैं, तो ये हजारों किलोमीटर का सफर बन जाता है। पहाड़ों के बनने की पूरी कहानी का आधार यही धीमी लेकिन लगातार चलने वाली गति। तो जब ये प्लेटें खिसक रही हैं, तो जाहिर है कभी ना कभी तो एक दूसरे से टकराएंगे ही। और बस यहीं से शुरू होती है पहाड़ों के बनने की सबसे जबरदस्त कहानी। जरा कल्पना कीजिए, 2 महाद्वीप जितने बड़े, अरबों खरबों टन वजन वाले जमीन के टुकड़े जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होता होगा। ये कोई मामूली टक्कर नहीं होती। इस जबरदस्त दबाव से उनके बीच की जमीन मुड़ने लगती है, सिकुड़ने लगती है और ऊपर की तरफ उठने लगती है। और ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चलती है। और इसका सबसे बड़ा, सबसे शानदार उदाहरण हमारे अपने हिमालय हैं, दुनिया की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। हुआ ये कि करोड़ों साल पहले इंडियन प्लेट उत्तर की तरफ बढ़ते बढ़ते यूरेशियन प्लेट से जा टकराई। इस महाटकराव ने दोनों प्लेटों के बीच की जमीन को निचोड़कर ऊपर उठा दिया और हिमालय का जन्म हुआ। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है। सोचिए, जैसे 2 कारें आमने सामने टकराती हैं तो उनका बोनेट कैसे मुड़ तोड़कर सिकुड़ जाता है। बस कुछ वैसा ही हुआ, लेकिन बहुत बहुत बड़े पैमाने पर और बेहद धीमी रफ्तार से। हैरान करने वाली बात पता है क्या है? ये टक्कर अभी खत्म नहीं हुई है, ये आज भी चल रही है। इसका मतलब हिमालय आज भी धीरे धीरे और ऊंचे हो रहे हैं। ये हमें एहसास दिलाता है कि हमारा ग्रह कितना जीवंत है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ टक्कर की नहीं है। पहाड़ बनने के और भी तरीके हैं। आग से, चट्टानों के मुड़ने से, जमीन में दरारें पड़ने से मामला और भी दिलचस्प है। तो 4 मुख्य तरीके हैं। पहला तो है टकराव, जो हमने हिमालय के केस में देखा। दूसरा है ज्वालामुखी से बने पहाड़, मतलब जब लावा फटता है और परत दर परत जमता जाता है, जैसे जापान का खूबसूरत माउंट फूजी। फिर आते हैं फोल्ड माउंटेन्स, जब चट्टानों पर इतना दबाव पड़ता है कि वो कागज की तरह मुड़ जाती हैं, जैसे कि यूरोप के एल्प्स। और आखिर में है फॉल्ट ब्लॉक पहाड़, जब जमीन का एक बड़ा टुकड़ा टूटकर या तो ऊपर उड़ जाता है या नीचे धंस जाता है, जैसे अमेरिका का। तो देखिए दोनों में कितना फर्क है। टक्कर से बने पहाड़ जैसे हिमालय एक लंबी, बहुत लंबी रेंज बनाते हैं, वहीं ज्वालामुखी से बने पहाड़ अक्सर अकेले एक कोन की शेप में खड़े दिखाई देते हैं। मतलब उनकी बनावट और दिखने का तरीका दोनों ही बिल्कुल अलग हैं। तो इन सब को अगर हम जोड़कर देखें तो एक बात साफ हो जाती है, हर पहाड़, चाहे वो हिमालय जैसा विशाल हो या माउंट फूजी जैसा अकेला, वो असल में पृथ्वी के अंदर चल रही एक जबरदस्त हलचल और करोड़ों साल के वक्त का नतीजा है। और ये बात इसे कितनी खूबसूरती से बयां करती है। ये पहाड़ सिर्फ पत्थर नहीं है, वो तो पृथ्वी के इतिहास की खुली किताबें हैं।
उसकी अपनी आत्मकथा के पन्ने, उनकी हर परत, हर मोड़ हमें उन ताकतों की कहानी सुनाता है जिनसे वो बने हैं। तो असल में हर चोटी धरती की अंदरूनी ताकतों और करोड़ों साल के वक्त का एक जीता जागता स्मारक है। ये हमें याद दिलाता है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वो कोई बनी बनाई स्थिर चीज नहीं है, ये लगातार बन रही है, बदल रही है। और ये एक लाइन इस पूरी कहानी का सार है। प्रकृति कभी स्थिर नहीं रहती। जो पहाड़ हमें आज इतने स्थायी और हमेशा रहने वाले लगते हैं, वो हमेशा से ऐसे नहीं थे और शायद हमेशा ऐसे रहेंगे भी नहीं। और ये हमें सिर्फ अतीत के बारे में नहीं बताता, बल्कि भविष्य के बारे में भी सोचने पर मजबूर करता है। अगर ये प्लेटें आज भी हिल रही हैं, तो सोचिए आज से लाखों साल बाद हमारी पृथ्वी कैसी दिखेगी, कौन से नए पहाड़ बन रहे होंगे। ये सोचना ही कितना कमाल का है ना, कि हमारे ग्रह का चेहरा एक कभी न खत्म होने वाला नाटक है।